हेलो फ्रेंड्स, आज है 5 दिसंबर 2025। लेकिन आज मेरा फोकस 5 या 2025 पर नहीं है, बल्कि मेरा फोकस है दिसंबर पे। क्योंकि अचानक बैठे बैठे मेरा ख्याल गया कि अरे दिसंबर आ गया और इस साल मैंने किया क्या। तो अगर कुछ महीनों का हिसाब छोड़ दूं, जैसे जनवरी फेब या फिर हर किसी के लिए, चूंकि ये अलग अलग है, तो कुछ महीनों का हिसाब अगर छोड़ दूं तो एक आध महीने तो बिल्कुल गायब हैं। मैंने क्या किया मुझे कुछ भी याद नहीं। बस वही रूटीन की, खाना पीना सोना जॉब, दैट्स ऑल। और हम में से बहुत लोगों के साथ ये चीजें होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि किस तरीके से हम अपने टाइम को टैकल कर सकते हैं, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, नया साल आते ही हम नए नए रेजोल्यूशंस तो जरूर लेते हैं, लेकिन जब बात उसको इम्प्लीमेंट करने की आती है तो कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि कहीं हम साल भर या 6 महीने का कोई टारगेट ना बनाकर 15 दिन या 30 दिन में उसको डिवाइड करें। इससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे अगर आप 15 दिन में अपने चीजों को टैकल करना शुरू करते हैं, तो जो भी आप एक्शन लेते हैं उसका रिफ्लेक्शन आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने क्या किया। आप अपने 15 दिन को चीजों को सेट करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने नया क्या किया। आप जो भी टारगेट सेट कर रहे हैं, आप उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपने कोई नई हॉबी डेवलप की या नहीं की। आपने कोई नया स्किल सीखा या नहीं सीखा। या फिर अपनी लाइफ में जो आप सुधार चाह रहे थे, आप उसको कर पाए या नहीं कर पाए। इन चीजों को आपको ट्रैक करना चाहिए अपनी लाइफ में। इससे क्या होता है कि हमारा जीवन और अधिक अम, आप कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव होता है। और इससे कुछ फायदे भी हो जाते हैं। जैसे कि आपको जो टाइम होता है वो स्लो फील होता है। ऐसा तो होता है कि कब जनवरी आया कब दिसंबर पता भी नहीं चलता है। लेकिन ऐसा करने से आपको टाइम स्लो फील होता है। उसके बाद आप अपने आसपास की देश दुनिया की घटनाओं के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में अवेयर होने लगते हैं। छोटी छोटी प्रोग्रेस आपको नजर आती है अपने लाइफ की कि हाँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सीखा। उसके अलावा जो प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत होती है, बार-बार चीज़ों को टालने की जो आदत होती है, वो कम होती है। और जब साल के अंत में या 6 महीने बाद जब आप अपने प्रोग्रेस पे नज़र डालते हैं, तो आप देखते हैं कि कहीं न कहीं आप एक लंबी छलांग लगा चुके होते हैं। अब ऐसा करने के लिए कि आप अपने 15 या 30 दिनों को ट्रैक करें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप कर ये सकते हैं कि आप अपने साथ एक नोटबुक या छोटी डायरी रखिए, जिसमें कि आप लिखें कि इस आने वाले 15 दिनों में मुझे क्या करना है। क्योंकि ऐसे में अगर आपके 2-4 दिन भी वेस्ट होते हैं तो उसपे आपकी नज़र जाएगी कि नहीं, ये मेरे दिन वेस्ट हो रहे हैं। उस अगर लेकिन अगर आप नोटबुक नहीं रख पाते, ये आपके लिए बहुत उबाऊ या भारी काम लगता है, तो आप हम सबके पास आज फ़ोन है। सोने से पहले और उठने के बाद कहीं न कहीं हम सबसे पहले अपना फ़ोन ही चेक करते हैं। तो क्यों ना हम अपने फ़ोन में ही एक ऐसा फ़ोल्डर बना लें, एक ऐसा नोट करने के लिए एक नोटबुक रखें, जहाँ पे हम अगर डेली बेसिस पे हो सके तो डेली बेसिस पे, अन्यथा आप 15 दिन पे उस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि इन 15 दिनों में मैंने क्या किया और आने वाले 15 दिनों में मैं क्या करने वाला हूँ। अपनी लाइफ को हमेशा बेहतर बनाने के लिए आपको समय को कैसे मैनेज करना है ये ज़रूर सीखना पड़ेगा, क्योंकि समय सबसे कीमती चीज़ होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि अगर आप समय की कद्र आज नहीं करेंगे तो कल समय आपकी कद्र नहीं करेगा। लेकिन न जाने क्यों समय के सदुपयोग पे हम बचपन से निबंध लिखते आ रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों हम समय को मैनेज करना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अपने समय को हम कैसे खर्च कर रहे हैं। रील स्क्रॉल करते हुए कैसे हमारा दिन बीत जा रहा है, हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आज के मेरे वीडियो का उद्देश्य यही है कि हम सभी, कहीं न कहीं मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो हम सभी अपने समय को बेहतरीन तरीके से उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, जिससे कि हम अपने आने वाले जीवन को बहुत ही ऊर्जान्वित, खुशनुमा और एक प्रोडक्टिव अपना लाइफ बना सकें। तो बेस्ट विशेस के साथ आप सभी को धन्यवाद और वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।